तपे हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो इस प्रकार आज भागवत जी का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए महात्म की थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद कथा को फिर आज विश्राम की ओर ले चलेंगे। और कल 2 बजे से आप लोग 1:30 बजे ही आ जाइएगा, और कल 2 बजे से खूब मधुर भाव से। और हमारा मन है मध्य प्रदेश में प्रगटे हमारे वृंदावन के प्रेम करने वाले भक्तों के चरित्र हम सुनाएंगे 7 दिन तक। भागवत की कथा तो सुनाएंगे ही, पर उस भागवत में भी मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले, और उसमें भी बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले, और आसपास के मध्य प्रदेश प्रांत से हमारे ठाकुर जी का स्मरण भजन करने वाले वैष्णवों का चिंतन कथा में करेंगे। इसलिए रोज पधारिएगा, रोज आइएगा, खूब भाव से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भैया ये एसी ने कहा देर में मुझको कुल्फी बना देंगे, इनको बंद कर दो दोनों। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों की चर्चा भागवत के महात्म्य में की गई है। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद घन हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बहुत सुंदर व्याख्या की इस श्लोक की, कि भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद हैं। इसका एक अर्थ तो यह है कि जो सत्य हम बोलते हैं उसमें ठाकुर जी का निवास है। दूसरा अर्थ यह है कि जो चैतन्यता है, चैतन्यता मतलब कोई भी वस्तु जो जड़ अनुभव होती है सब में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी चैतन्य हैं, सब जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और देखिए यहां पर गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र। कैसे? बोले समाना। समाना मतलब जैसे वो बिहारी जी में हैं, जैसे वो राधा वल्लभ जी में हैं, जैसे वो गोविंद देव जी में हैं, गोपीनाथ जी में हैं, जैसे वो तिरुपति में हैं, वैसे ही यहाँ इस माइक में भी हैं, वैसे इस गद्दे में भी हैं, वैसे मुझ में भी हैं, वैसे वायु में भी, उतने ही, कहीं कम ज्यादा नहीं है ठाकुर जी। समाना, समान भाव से। तो मन में ये विश्वास प्रकट हो जाना कि ठाकुर जी सब जगह हैं, ये चैतन्य बुद्धि है। और आनंद घन, ठाकुर जी के संबंधों का स्मरण करके, ठाकुर जी के कथाओं का स्मरण करके, ठाकुर जी के प्रियजनों का दर्शन करके जो मन में उल्लास प्रकट होता है वो आनंद है। पर हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उस दिन आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। परमात्मा सत्य है, पर उस परमात्मा सत्य को हम जड़ मान लेते हैं। जड़ कैसे मान लेते हैं? मूर्ति में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, धातु में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, अन्यत्र कहीं भी उनकी व्यापकता है ऐसा विश्वास हमारे चित्त में नहीं होता। सामने बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी वहीं बैठे हैं, मैं उनको सामने बैठ के हनुमान चालीसा गाऊंगा तो ही मेरा उद्धार होगा, इधर उधर बैठ के गाऊंगा तो कल्याण नहीं होगा। ये एक प्रकार से ऐसी भावना अगर किसी के चित्त में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान को चैतन्य नहीं मानता है। ठाकुर जी को चैतन्य मानने का मतलब है जहां बैठ जाओ, जिस दिशा में देखने लग जाओ, वहीं ठाकुर जी हैं और उनको वहीं अर्पित। अब आलसी लोग इस बात को कहीं अपने फायदे के लिए मत ले लीजिएगा।
कई आलसी लोग कहने लग जाए भोग लगाने की क्या जरूरत है। बोल क्यों, भगवान मन में बैठे हैं, मैं जो खाऊंगा सब ठाकुर जी पालेंगे। ये तर्क को तर्क वितर्क करने वाले लोग, आलसी लोग, भगवान से 100 कोस की दूरी रखने वाले लोग कहीं इसको अपना टाइटल मत बना लीजिएगा। देखो महाराज जी कह रहे हैं सब जगह भगवान है, तो मैं जो पाऊंगा उससे हो। ये भी होता है पर तुम्हारे साथ नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि आप पाओगे ठाकुर जी का पेट भरेगा। ऐसे एक चरित्र आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे गोवर्धन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान दास नाम था संभवतः। तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। तो उनका नियम ऐसा था, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलने के लिए वन में जाते थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई घर से थाल जाता था प्रसाद का, तो वो रसोइयाओं से बोले पहले हमको पवाओ, बाद में ठाकुर जी को पवाना। बोले क्यों? बोले हम पहले पा करके वन में जाके सब व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी की, वहां ठाकुर जी खेलने आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो रसोइया ने कहा अच्छा, भगवान का प्रसाद नहीं लगा, तुमको पहले पवा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब उनको नहीं पवाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्त में भी ठाकुर जी आकर के आज्ञा किया, आज हम भी नहीं पाएंगे। क्यों? वाने ना पाया तो हम भी नहीं पाएंगे। अब वाने ना पायो, वो दुखी है क्यों, वो खेलवे के काजे ना गए, अब मैं उन्हें पाऊंगा, इसलिए नियम बना दो, वो पहले पाएगा, हम बाद में पाएंगे। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, बोले पहले इसको पवाओ, उसके बाद ठाकुर जी को पवाओ। क्यों? ठाकुर जी का सखा है, जितनी देर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं उतनी देर वन में जाके सब व्यवस्था कर लेता है। तो कई लोगों के लिए नियम ठाकुर जी ने बनवाए, पर आलसी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए कृपया कर इस बात को ना ले लें कि भगवान तो सब जगह हैं, मैं पाऊंगा उससे ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। हो सकता है ठाकुर जी चाहें तो। अब माधव दास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं, हे महाप्रभु जी, अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूं। तो जगन्नाथ भगवान बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधवदास जी बोले आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले